जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो आज की जो सत्य लीला कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक, करुणा भरी और दिल को छू जाने वाली कथा है। तो भक्तों, हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है और ये जिस भी घर में रहते हैं एक नन्हे छोटे से नटखट बालक की तरह सारे भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं। अगर कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र के भाव से करता है तो वो अपने पुत्र होने का पूरा दायित्व उस भक्त के साथ निभाते हैं। वो अपने भक्त को उससे कहीं ज़्यादा प्रेम और स्नेह देते हैं जितना भक्त अपने लड्डू गोपाल से करता है। तो ऐसी ही एक हृदय को छू लेने वाली सच्ची कहानी, सच्ची घटना मैं आपको आज इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ, जो कि एक ऐसी महिला की है जो अपने जीवन में एक बच्चे, एक संतान के लिए तरसती रही, जो अपने जीवन में वात्सल्य के लिए, ममता के लिए तरसती रही। लेकिन शायद उसके पूर्व जन्मों के कर्म कुछ ऐसे थे कि वो माँ नहीं बन सकती थी। और इस दर्द को वही महिला, वही इंसान समझ सकता है जो इस दर्द से गुजरता है। जब समाज में महिला को एक बाँझ होने का कलंक लगता है तो वो कलंक ऐसा होता है जो कि सारे जीवन मिटाए नहीं मिटता। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में ऐसी ही एक बाँझ औरत की गोद, उसका आंचल लड्डू गोपाल ने कैसे भर दिया। कैसे लड्डू गोपाल ने उस बाँझ औरत की निराशा को एक सुंदर आस में बदल दिया। कैसे लड्डू गोपाल ने एक बाँझ औरत की गोद, जिसकी माँ बनने की अब कोई भी उम्मीद नहीं थी, वो सारी आस, सारी लालसाओं को छोड़ चुकी थी कि वो कभी एक बच्चे की माँ बनेगी, उस औरत की गोद लड्डू गोपाल ने कैसे भरी। तो आइए हम इस वीडियो को पूरा सुन के जानते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है जयपुर में रहने वाली प्रीति की। प्रीति जो कि अपने पति और अपने सास ससुर के साथ जयपुर में अपने ससुराल में रहा करती है। वो अपने जीवन की बहुत बड़ी सच्ची और चमत्कारिक घटना मेरे साथ बताते हुए बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर कहती हैं कि अगर मेरे जीवन में लड्डू गोपाल की भक्ति नहीं होती, अगर मेरी गोद में मेरे प्यारे लड्डू गोपाल नहीं होते, अगर हम पति पत्नी के जीवन में लड्डू गोपाल का प्यार और लड्डू गोपाल की भक्ति, उनका स्नेह नहीं होता, तो शायद आज हम जी तो रहे होते लेकिन हम एक जिंदा लाश की तरह होते। क्योंकि विवाह के बाद हर औरत का सपना होता है कि मेरा एक बेटा हो, मेरी एक संतान हो, वो बेटी हो या फिर बेटा। लेकिन एक संतान का सपना सब पति पत्नी का होता है। तो ठीक ऐसा ही विवाह के बाद मेरे और मेरे पति का भी था। लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के बदले में इस जन्म में मुझे उसके कुछ ऐसे फल मिले, मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई कि मेरी माँ बनने के सभी रास्ते बंद हो चुके थे और मैं घोर निराशा में घिर चुकी थी। सारे डॉक्टर्स में मना कर चुका था कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती हैं। मैं इस बात को मान चुकी थी कि मैं आजीवन बाँझ रहूँगी और मेरी भी कोई संतान नहीं होगी। समाज के लोग मुझे तरह तरह के ताने सुनाते, मेरे अपने ही मुझसे ऐसी ऐसी बातें बोलते जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और मैं और मेरे पति किसी भी ऐसी जगह पर जाना छोड़ दिए थे जहाँ पे कोई शुभ काम होता हो, क्योंकि हमें बहुत ही गलत नज़र से देखा जाने लगा था और ये हम दोनों के लिए एक अभिशाप बन गया था। प्रीति जी बताती हैं कि आज से 6 साल पहले मेरा विवाह मेरे पति राजीव के साथ हुआ था। हमारा विवाह दोनों परिवारों की सहमति से बहुत ही धूमधाम से हुआ था और मेरे विवाह के बाद मेरे ससुराल वाले मुझसे बहुत ही ज़्यादा खुश थे और मेरे मायके वाले मेरे पति जैसा दामाद पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हम दोनों अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझते थे। हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था और मेरे ससुराल में भी मुझसे मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा संतुष्ट थे। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरी एक ननद भी थी जिनका विवाह हो चुका था और वो जयपुर में ही थोड़ी दूरी पर रहती थी। मेरे विवाह के 1 साल के पहले ही मेरी ननद का भी विवाह हुआ था, जिसकी वजह से मेरे विवाह के बाद मेरी ननद और मेरे नंदोई का मेरे घर पे आना जाना लगा रहता था, जो कि
उनका विवाह अभी नया नया हुआ था, इसलिए मेरे ससुराल में सभी बेटी और दामाद के आव भगत में लगे रहते थे। और चूँकि मेरा विवाह अभी नया नया हुआ था, मैं घर की नई दुल्हन थी, इसलिए उसमें मेरा रोल कुछ ज़्यादा ही था। मैं बढ़ चढ़ के अपनी ननद और अपनी नंदोई का स्वागत करती थी और मेरी ननद भी मुझे बहुत प्यार करती थी। घर पास में ही होने की वजह से हम दोनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना निरंतर बना हुआ था। इसलिए मेरी और मेरी ननद की भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरी ननद इस घर की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो मेरे सास ससुर की लाडली थी और मेरे पति भी अपनी बहन को बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे। मेरे ससुराल में उनकी सारी इच्छाओं का बहुत ख्याल रखा जाता था और उनकी सभी इच्छाओं को तुरंत पूरा किया जाता था। विवाह के बाद जैसे सबका सपना होता है, जैसे सभी परिवारों की इच्छा होती है कि घर में एक छोटा सा बच्चा आए, ठीक वैसा ही हुआ। मेरी ननद गर्भवती हो गई और उसके कुछ दिनों के बाद ही मैं भी गर्भवती हो गई। हम दोनों की गर्भवती होने की खबर से पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश थे। खासकर मेरी सास और मेरे ससुर इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बस फिर क्या था, हम दोनों के घर में खुशी की लहर दौड़ गई और दोनों परिवार आने वाले बच्चे के लिए तरह तरह की तैयारियां करने में लग गए। फिर एक दिन मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। एक दिन मैं और मेरी ननद हम दोनों मार्केट एक साथ कुछ सामान लेने के लिए गए। वहाँ पर एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पर लड्डू गोपाल का विक्रय मिल रहा था। मेरा मन छोटे से लड्डू गोपाल को देखकर आकर्षित हो गया और मैं ना चाहते हुए भी उस दुकान पे चली गई। मैंने अपनी ननद पिंकी से बोला कि ये नन्हे गोपाल जी कितने प्यारे हैं, मेरा जी कर कि इन्हें अभी अपने साथ ले चलूं। मेरी ननद पिंकी ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और बोला कि भाभी, आपको ये गोपाल जी अगर इतने ही अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें क्यों नहीं ले चलती। अपनी ननद की बात सुनकर एक बार तो मेरे भी दिमाग में आई कि क्यों ना नन्हे लड्डू गोपाल को हम अपने साथ ले ही चले, क्योंकि उनकी फिक्र इतनी ज़्यादा प्यारी और सुंदर थी कि उसको देखने के बाद उन पर से अपनी नज़र हटाने की इच्छा नहीं हो रही थी। मेरे मन में थोड़ी सी झिझक जरूर थी कि क्या पता लड्डू गोपाल के विग्रह को घर ले जाने के बाद माँ जी नाराज़ न हो, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत सारे नियम होते हैं और अगर लड्डू गोपाल की भक्ति और सेवा करनी है तो उन नियमों का पालन भी करना होगा। चूँकि मैं अपने ससुराल में थी, इसलिए मेरे मन में एक डर भी था। मेरी ननद पिंकी ने मुझसे बोला कि भाभी, आप टेंशन मत लो और मेरी बात मानो, आप लड्डू गोपाल के विग्रह को अपने साथ ले जाओ। माँ लड्डू गोपाल को देखकर अपनी ननद की बात मान ली और हमने लड्डू गोपाल के विग्रह को अपने घर पे स्थापित किया। स्थापित करने के बाद मैं और मेरी सास रोज़ ही बहुत ही लगन और भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। लड्डू गोपाल को निहारती मुझे अंदर से ऐसा भाव आता है जैसे मेरा होने वाला बच्चा बिल्कुल मेरे लड्डू गोपाल जैसा ही होगा। मैंने अपनी पूरी गर्भावस्था में लड्डू गोपाल के बड़े ही भाव और वात्सल्य के साथ सेवा की। समय बीतता गया और अब वो दिन भी आ गया जब मेरी और मेरे ननद की डिलीवरी होने वाली थी। हम दोनों की गर्भावस्था का 9वां महीना शुरू हो गया था और डॉक्टर के कहे मुताबिक बस कुछ ही दिनों में हम दोनों की डिलीवरी होने वाली थी। मेरी सास और मेरे पति की खुशी का तो ठिकाना ही ना था और संयोग और इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि मैं और मेरी ननद एक साथ ही प्रसव के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए। बस हम दोनों के हॉस्पिटल अलग अलग थे और लड्डू गोपाल की कृपा से हम दोनों को ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पुत्र के रूप में मेरे लड्डू गोपाल ही साक्षात मुझे मिले हैं। लेकिन उस खुशी और सुख की घड़ी में किसी को इस बात का आभास बिल्कुल नहीं था कि हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ ही घंटों के बाद मेरे नंद के बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर का कहना रात ये था, रोता रहा और उसने बिल्कुल भी माँ का दूध नहीं पिया। अगले दिन जब डॉक्टर ने उसे चेक किया तो उन्होंने बताया कि बच्चे का फेफड़ा पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, इसलिए उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर ने तुरंत बच्चे को किसी बड़े अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया। मेरे पति और मेरे नंदोई
देर ना करते हुए बच्चे को लेकर किसी बड़े अस्पताल में इलाज के लिए चले गए, जहां पर कुछ घंटों के इलाज के दौरान उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है और पूरा परिवार जो खुशी में झूम रहा था वो दुख में डूब जाता है। मैं यहाँ अस्पताल में अपनी सास और अपने बच्चे के साथ आराम कर रही थी। तभी मेरे पति का फ़ोन मेरे सास के फ़ोन पर आता है और ये दुखद खबर मेरी सास को सुनाई जाती है। मेरे पति राजीव ने अपनी माँ से बताया कि पिंकी का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। सुन के मेरा और मेरी सास के तो होश ही उड़ जाते हैं। मेरे पति ने मेरे सास से बोला कि इस खबर को पिंकी को बिल्कुल भी नहीं बताइएगा, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा अस्वस्थ और दुखी है। अपने बच्चे से दूर रहने की वजह से उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी है और इतनी बड़ी खबर उसे जब पता चलेगी तो न जाने उसके साथ क्या होगा। मेरी ननद पिंकी का ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस वजह से डॉक्टर का ये कहना था कि बच्चे की डेथ की खबर पिंकी को ना बताई जाए, नहीं तो वो कोमा में भी जा सकती है। मेरे पति और मेरे नंदोई बच्चे का अंतिम संस्कार करके वापस हॉस्पिटल में आ जाते हैं और मेरी ननद पिंकी की ऐसी हालत देखकर वे दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मेरी इकलौती प्यारी ननद, जो कि मुझे एक बहन की तरह और एक दोस्त की तरह प्यार करती थी, उसके साथ इतना बड़ा अनर्थ हुआ, इस बात को सोच सोचकर मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पिंकी न जाने इस दुख को कैसे बर्दाश्त करेगी। वो पिंकी जो 9 महीने से अपने बच्चे के आने का इंतज़ार कर रही थी, वो इस दुख को कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। और कोई भी माँ, चाहे वो कोई भी हो, अपने संतान को खोने के बाद इतने बड़े दुख को कैसे सहन कर सकती है। ये सोच सोचकर मेरा कलेजा फटा जा रहा था। लेकिन इस दुर्घटना के बाद मेरे जीवन में इतना बड़ा भूचाल आएगा, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी ननद पिंकी के बच्चे की मृत्यु के बाद मेरी सास ने मुझसे एक बहुत ही अजीब सी बात बोली, जिसको सुनने के बाद मेरा सर चकराने लगा और मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। मेरी सास ने रोते हुए विलाप करते हुए मुझसे बोला कि बहू, तू मुझ पर एक एहसान कर। मेरी बेटी का बच्चा तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसके दुख में, उसके वियोग में मेरी बेटी भी ये दुनिया छोड़ दे। मैं अपनी बेटी को रोने और दुखी होने की वजह से उस वक्त मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर उसे दूध पिला रही थी। तभी मेरी सास ने मुझसे एक ऐसी बात कही, मुझसे कुछ ऐसा मांगा, जिसको सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी सास ने मुझसे बोला कि बहू, तू मेरी बेटी जैसी है और आज तेरी बहन इस बहुत बड़े संकट से गुजर रही है, जिसे तू ही बाहर निकाल सकती है। अपनी सास से पूछा कि माँ जी, मैं पिंकी का दुख दूर कैसे कर सकती हूँ? अगर मेरे बस में कुछ होगा तो मैं उसके दुख को दूर करने के लिए, उसके दुख को कम करने के लिए ज़रूर करूँगी। मैं पिंकी को बहुत मानती हूँ, वो मेरी छोटी बहन की तरह है। इतना सुनते ही मेरी सास ने मुझसे रोते हुए सर में बोला कि बहू, अगर तू पिंकी को सच में अपनी बहन मानती है तो तू उसे अपना बच्चा दे दे, क्योंकि उसकी गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई है और वो इस दुख को सहन नहीं कर पाएगी। अगर तू अपना बच्चा उसकी गोद में डाल देती है तो उसे ये पता नहीं चलेगा कि उसका बच्चा मर चुका है और वो बच जाएगी, उसे नया जीवन मिलेगा। इतना कहकर मेरी सास मेरे पैर पड़ने लगी। मेरी सास ने मुझसे रोते हुए हाथ जोड़कर बोला कि बहू, तू मुझ पर बस इतना एहसान कर दे। तेरा ये एहसान मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी और ज़िंदगी भर तेरी सारी बात मानती रहूंगी। बहू, तू मुझे बस, अगर तूने उसे अपना बेटा नहीं दिया, वो अपनी गोद सूनी देखती है तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला है कि वो कोमा में जा सकती है। इतना बड़ा दुख वो नहीं सह सकती। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू अपना बच्चा उसकी गोद में डालकर उससे ये कह दे कि ये तेरा बच्चा है और मेरा बच्चा मर चुका है। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था मानो मुझसे कोई मेरी जान मांग रहा है। मैं अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी।
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं यही सोच रही थी कि कोई माँ अपने कलेजे के टुकड़े को अपने आप से अलग कैसे कर सकती है। 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रख कर, उसे अपने खून से सींच कर और उसके इंतज़ार में इतना लंबा समय बिताने के बाद कोई भी माँ अपनी संतान को अपने आप से अलग कैसे कर सकती है। मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा लूँ? ये करना मेरे लिए संभव नहीं है माँ जी। ये कहकर मैं अपने बच्चे को अपने सीने से चिपका कर रोने लगी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरे बच्चे को कोई मुझसे छीन न ले। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपनी सास से बोलने लगी कि माँ, इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मुझसे न कहे, मुझसे ये काम नहीं होगा। मेरी सास रो रही थी। आंखों के सामने मेरे लड्डू गोपाल का चेहरा घूमने लगा। मैं मन ही मन अपने लड्डू गोपाल से बोलने लगी कि हे गोपाल जी, ये तुमने मुझे किस दुविधा में डाल दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। इस विपत्ति में, इस दुविधा में मुझे तुमने ही डाला है और तुम ही मुझे इस विपदा से बाहर निकालो। मुझे इस समस्या का हल दो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेरा ख्याल पिंकी की तरफ गया। मैंने सोचा, जब क्षण भर के वियोग के बारे में सोचते ही मेरा कलेजा फट रहा है, तो ज़रा सोचो पिंकी का क्या हाल हो रहा होगा। जब वो जानेगी कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है तो उस पर क्या बीतेगी। शायद मेरा ये करना उसे एक नया जीवन दे सकता है। मैं तो फिर से माँ बन जाऊंगी, लेकिन अगर पिंकी इस दुनिया में नहीं रही तो एक और माँ की गोद सूनी हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगा मानो मेरे लड्डू गोपाल मुझे चेतना दे रहे हैं कि प्रीति, तुम अपना बच्चा पिंकी की गोद में डाल दो। तुम्हारे पास तो मैं हूँ और मेरे होते हुए तुम कभी भी अकेली नहीं हो सकती है। अरे मुझ में इतनी ज़्यादा हिम्मत उस वक्त कहाँ से आ गई। मैं अपनी रोते हुए सास को और अपनी ननद पिंकी की हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई और मुझ में हिम्मत आ गई अपने बच्चे को पिंकी की गोद में देने का। मैंने अपनी सास से बोला कि माँ जी, अगर पिंकी का जीवन मेरे इस दान से बच सकता है, अगर मेरे ऐसा करने से पिंकी की ज़िंदगी बच सकती है, तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। और फिर पिंकी, मेरे पति भी तब तरह से है, वापस आ चुके थे और वे मेरे सिरहाने खड़े थे। मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद से हटाते हुए अपनी सास की गोद में दे दिया और अपनी सास से बोला कि माँ जी, ये लीजिए, ये पिंकी की अमानत है, आप अभी ले जाकर इसे पिंकी की गोद में लिटा दीजिए। मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी और मेरे पैरों में गिरकर मुझे धन्यवाद देने लगी। मेरी सास ने मुझसे बोला कि बहू, मैं तेरा ये एहसान कभी भी नहीं चुका सकती। तू मेरे बेटे, मेरी बेटी सबसे बढ़ के लिए मेरे लिए है और तू मेरे लिए भगवान है, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को नया मेरी सास और मेरे पति मेरे बच्चे को लेकर तुरंत पिंकी के हॉस्पिटल उसको देने के लिए चले गए। मेरी सास के जाने के बाद मैं बहुत रोई। उस वक्त मुझ पर जो बीती, मैं उस दुख को, उस विपत्ति को और उस वियोग को बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरी सास मेरे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में जाती हैं और वहाँ पर सारे स्टाफ और डॉक्टर से ऐसा कहा जाता है कि पिंकी के बच्चे की मौत के बारे में उससे बिल्कुल भी ना बताया जाए, और सब ने वैसा ही किया। मेरे बच्चे को पिंकी की गोद में डालकर पिंकी को बताया गया कि ये तुम्हारा बच्चा है और अब वो पहले से बेहतर हो गई थी। उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया था। पिंकी अपने बच्चे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसे अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाने लगी। बच्चे को पिंकी तक पहुंचाने के बाद मेरे पति मेरे पास वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं और मेरे पास बैठकर रोने लगते हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि प्रीति, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया मेरी बहन को नई ज़िंदगी देकर। मैं बिल्कुल चुप थी। मेरे मन में इतना ज़्यादा दुख था कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे उस समय ऐसा करने के लिए बोला और उनके आदेश को मैं कभी भी टाल नहीं सकती थी। इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। मेरे डिलीवरी के 4 दिन बीत चुके थे और अब मुझे घर जाना था। हम सब डिस्चार्ज के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी।
जब हम घर के लिए निकल रहे थे तभी मेरी डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बुलाया। उन्होंने मेरे हस्बैंड और मेरी सास से बोला कि आप सबसे मुझे कुछ ज़रूरी बात बतानी है। मेरी सास ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब आप जल्दी बताएं कि आपको क्या कहना है। मेरी डॉक्टर ने उस समय कुछ ऐसा बात बताया जिसको सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी डॉक्टर ने बताया कि आपकी बहू की डिलीवरी के वक्त कुछ ऐसी मेडिकल समस्या आ गई थी जिसकी वजह से अब वो माँ नहीं बन सकती हैं। बस यही बताने के लिए मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया है। ये बात सुनते ही मेरा सर चकराने लगा और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी ननद पिंकी का जीवन तो बस गया, उसकी जान तो बच गई, लेकिन मेरी दुनिया लुट गई। मेरा बच्चा भी मेरे पास नहीं था और अब मैं दोबारा माँ भी नहीं बन सकती थी। मुझ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। हॉस्पिटल से वापस घर आने के बाद 2 दिन के बाद ही मैं अपनी माँ के साथ अपने मायके चली गई और मेरे साथ सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल थे। अब मैंने ये सोच लिया था कि मुझे बाकी का जीवन अपने लड्डू गोपाल के साथ और उनकी भक्ति में ही बितानी है, क्योंकि ये बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई थी कि अब मैं माँ नहीं बन सकती हूँ और इस बात का दुख मुझे खाया जा रहा था। अपनी माँ के घर आने पर मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून महसूस हुआ और मैं अपना सारा वक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा और उनकी भक्ति में बिताने लगी। मैंने अंदर से ये निर्णय ले लिया था कि अब मैं लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मानूंगी और लड्डू गोपाल के पुत्र भाव से सेवा और भक्ति करने लगी। अब मैं पहले जैसा तो कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे मन में एक अजीब सी टीस थी। भले ही मैं लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानने लगी थी और लड्डू गोपाल के प्रति मेरा वात्सल्य प्रेम बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं भगवान से एक शिकायत भी थी और वो ये थी कि हे प्रभु, हे मेरे गोपाल जी, मैंने तुम्हारी भक्ति में और तुम्हारी सेवा में ऐसी कौन सी कमी की कि तुमने मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर दिया। आखिर ज़्यादा समय मेरे का क्या मतलब मेरी गोद में ही रहते, क्योंकि जब मेरी गोद खाली रहती तो मुझे अपने बच्चे की याद बहुत सताती और मैं अपने लड्डू गोपाल से बातें करती रहती। लेकिन दिन में एक बार मेरे मन में ये सवाल ज़रूर आता। मैं अपने गोपाल जी से ज़रूर पूछती कि हे प्रभु, मेरा बच्चा मुझसे अलग क्यों हो गया? मेरे जीवन में ऐसी दुविधा भरी घड़ी क्यों आई कि मुझे ऐसा फैसला लेना पड़ा? आगे क्या होगा इसके मालिक तो सिर्फ आप हो। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं अपना बाकी जीवन कैसे काटूंगी, लेकिन आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ सकती और मेरे लड्डू गोपाल ने भी मेरा साथ आज तक कभी नहीं छोड़ा। मायके में अपनी माँ के साथ रहते रहते 6 महीने कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरे ससुराल में मेरे पति को अकेले रहने में समस्या हो रही थी, क्योंकि मेरी सास भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी और खाना बनाने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इसलिए मेरे पति ने अब वापस ससुराल आने की मांग शुरू कर दी। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूलने की कोशिश करो। अरे तुमने तो पुण्य का काम किया है। तुमने एक डूबते हुए इंसान को सहारा दिया है, एक ऐसे इंसान को सहारा दिया है जो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। तुमने अपना बच्चा उसे देकर उसे एक नई उम्मीद की किरण दी है। तुम्हारा ये त्याग कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी इस बात को सदैव याद रखना। मैंने अपनी माँ की बातों को सुना और उन्हें अपने मन में बैठाकर अपने ससुराल वापस आ गई। डॉक्टर की कही हुई बात से मैं अंदर से टूट गई थी, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मेरे मन में कहीं न कहीं लड्डू गोपाल से एक आस मेरे ससुराल आने पर मेरी सास ने मेरा बहुत स्वागत किया और फिर से अपने दिल से मुझे धन्यवाद कहा। ससुराल पहुंचने पर जब मैंने अपनी सास के पैर छुए तो मेरी सास ने मुझे आशीर्वाद में बोला कि बहू, तुम इस घर का चिराग हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। दूधो नहाओ और पूतो फलो। जल्दी ही तुम्हारी भी गोद एक प्यारे से बच्चे से भर जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है और इसे कोई भी नहीं बदल सकता।
अपनी सास की इन बातों को सुनकर मेरा दिल भर आया और मैं उनके गले लगकर खूब रोई। मेरी सास ने मुझे समझाया कि बहू, रो मत, तुम्हारे जीवन में जल्दी ही बहुत सुंदर समय आएगा। मैं धीरे धीरे करके अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौटने लगी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ सामान्य हो रहा है, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं मेरे गए हुए बच्चे की याद और अकेलापन घर कर गया था, जिसका दूर होना असंभव लग रहा था। लेकिन जिसके साथ लड्डू गोपाल और उनकी भक्ति होती है, उसके जीवन में तो कभी अंधकार हो ही नहीं सकता। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई और मैं बिस्तर से उठ बैठ नहीं पा रही थी। मैं अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद कुछ ऐसी घटना हुई जिसका मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। मेरी डॉक्टर ने मुझे प्रेगनेंसी के टेस्ट कराने के लिए बोले। डॉक्टर की बात सुन के मैं बहुत ही अचंभित हो गई। मैंने अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में भी डॉक्टर को भी बताया और ये भी बताया कि मैं फिर से माँ नहीं बन सकती। लेकिन मेरी डॉक्टर का ऐसा कहना था कि तुम एक बार फिर से प्रेगनेंसी का टेस्ट कराओ। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मैंने वैसा भी कराया और उसके बाद जो हुआ वो सुन के तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर मुझे जो बताया वो मैंने कभी भी नहीं सोचा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। डॉक्टर ने मुझे बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक तुम गर्भवती हो। ये सुनकर मैं और मेरे पति एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, लेकिन उस समय हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं पूछ पा रहे थे। न जाने क्यों उस समय बार बार मेरी आंखों के सामने मेरे लड्डू गोपाल का चेहरा आ रहा था और मेरे मन में बस यही आ रहा था कि हो ना हो, ये तो मेरे लड्डू गोपाल का एक चमत्कार है। जो चीज़ मेरे जीवन से जा चुकी थी, जो खुशी मेरे जीवन में आने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, वो कैसे मिल सकती है मुझे। ये तो बस मेरे गोपाल का ही चमत्कार है। मैं मन ही मन अपने लड्डू गोपाल को याद करके बहुत ही ज़्यादा भावुक होने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपने लड्डू गोपाल के निकट रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे गोपाल जी ने मुझे कभी आज तक अकेला बेसहारा नहीं छोड़ा। इस बात का प्रमाण मुझे उस दिन मिल गया और अब मैंने सोच लिया था कि मैं लड्डू गोपाल के साथ हमेशा रहूंगी और हमेशा उनकी भक्ति करती रहूंगी। लड्डू गोपाल की कृपा और आशीर्वाद से मुझे एक बहुत ही सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ, जो कि एक चमत्कार स्वरूप था, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और अब मेरे लड्डू गोपाल के चमत्कार को मेरी सास और मेरे पति भी मानने लगी थी और हम दोनों ही बहुत ही तन मन धन से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे थे। पिंकी भी अपने परिवार में अपने पति और अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और अब उसका बेटा 1 साल का हो गया था, जिसे देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश होती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे जो भी होता है वो ठीक ही होता है। ईश्वर ने जो भी विधान रचा वो बिल्कुल ठीक रचा। आखिर में पिंकी का भी जीवन बच गया, उसकी गोद भर गई और मेरी भी गोद भर गई। ये सब मेरे लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है। प्रीति बताती है कि अगर उसके जीवन में लड्डू गोपाल और उनकी भक्ति नहीं होती तो शायद आज उसका जीवन वीरान हो गया होता, क्योंकि उसके बच्चे के जाने के बाद प्रीति के माँ बनने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। अगर वो फिर से माँ बन पाए तो सिर्फ लड्डू गोपाल की कृपा से। प्रीति बताती है कि मेरे लड्डू गोपाल हैं ही इतने भोले और इतने प्यारे कि वो कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं देख सकते हैं। बोलो लड्डू गोपाल की जय।